जिस क्षण शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा, उसी क्षण ब्रह्मांड ने पहली बार सत्य और असत्य का अंतर सीखा। क्योंकि यह केवल क्रोध की कथा नहीं थी, यह करुणा के भीतर छिपे न्याय की घोषणा थी। यह वह क्षण था जब स्वयं काल ने समझा, अहंकार चाहे सृष्टिकर्ता का ही क्यों न हो, महादेव के सामने वह भी तुच्छ है। कथा आरंभ होती है उस समय से जब सृष्टि नवयौवन में थी और देवताओं के मन में भी मैं का बीज पनपने लगा था। ब्रह्मा बोले, मेरे कमल से जन्मा है यह जगत, मैं ही सृजन हूँ, मैं ही आरंभ हूँ। विष्णु शांत थे, पर प्रश्न उनके हृदय में भी उठा, यदि सृष्टि जन्म है तो पालन भी तो अनंत है। दोनों के विचारों की टकराहट धीरे धीरे गर्भ में बदल गई, दिशाएं भारी होने लगी, आकाश मौन हो गया और तभी शून्य के मध्य से एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका आदि ना उसका अंत, केवल सत्य का तेज। देव भयभीत हुए, यह कौन है जो काल से भी परे है? विष्णु ने शीश झुकाया और विनम्रता से नीचे की ओर खोज को चले गए। युग बीते, सहस्राब्दियां गुजरी, पर अंत न मिला। वे लौट आए, हृदय में स्वीकार और नेत्रों में भक्ति। पर ब्रह्मा, उन्होंने मार्ग में केत की पुष्प देखा और अहंकार ने उन्हें छल का सहारा दे दिया। उन्होंने कहा, मैंने अंत देख लिया है। उसी क्षण समय ठहर गया, महादेव प्रकट हुए। तीसरी आंख की ज्वाला सत्य की अग्नि थी, क्रोध नहीं। उन्होंने कहा, जो स्वयं को सृष्टि से बड़ा समझे वह सृष्टि का भार नहीं उठा सकता। क्षण भर में अहंकार का सिर धरती पर गिर पड़ा, देवलोक स्तब्ध था। केत की पुष्प झूठ का मौन साक्षी बन गया और तभी से वह शिव पूजन से दूर हुआ। महादेव बोले, सत्य से विमुख होकर कोई मेरी शरण नहीं पा सकता। उसी दिन से ब्रह्मा की पूजा नहीं घटी, पर उनका गर्व समाप्त हुआ। क्योंकि शिव दंड नहीं देते, वे बोध देते हैं। अगर महादेव को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।